नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। अनंत अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवानी की, महावीर भगवानी की, कोमटेश्वर बाहुबली भगवानी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की, परम पूजनीय आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। प्रिय आत्मन, आज हम सभी तीन लोक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर तीन लोक कौन कौन से हैं, ये तीन लोक होते कहाँ हैं और इन तीन लोकों को बनाया किसने है। हमारे जैन आगम में कहा है कि लोक की रचना करने वाला कोई नहीं है, लोक आप और से है, अर्थात लोक किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। अन्य मत में लोक को ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। यदि हम यह मान लें कि लोक को किसी ईश्वर ने बनाया है, तो यह सोचना पड़ेगा कि जब लोक नहीं था तब लोक बनाया गया, अर्थात जब जो वस्तु हमारे पास नहीं होती, जिस वस्तु का अभाव होता है, तो वस्तु के अभाव में वस्तु की रचना की जाती है। और हम यह मानते हैं कि लोक ईश्वर ने बनाया, मतलब पहले लोक नहीं था। तो जैन आगम इस मत का खंडन करते हुए कहता है कि यदि ईश्वर था और लोक नहीं था तो ईश्वर रहता कहाँ था, उसके रहने का स्थान क्या था। लोक के बाहर कोई जीव नहीं रहता, सभी इस लोक के भीतर ही रहते हैं। तो ईश्वर को इसके बाहर रहने के लिए कौन सा स्थान था जहां वह रह रहा था। तो इस बात से खंडन होता है कि ईश्वर लोक का कर्ता धर्ता नहीं है। उसके बाद प्रश्न आता है कि जब किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो निर्माण करने के पहले कोई आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो लोक जिन सामग्री से बना हुआ है, लोक जिसके से बना है, उसमें कोई सामग्री भी पहले मौजूद होगी। यदि किसी सामग्री से बना है तो वह वस्तु पहले कहाँ पर थी और किन सामग्रियों के द्वारा लोक बनाया गया, यह क्वेश्चन सबके मन में आता है। तो सामग्री जहां होगी उस सामग्री को रखने का स्थान भी तो होना चाहिए। सामग्री को रखने का स्थान ही नहीं होगा तो सामग्री के द्वारा लोक कैसे बनाया जाता। अब जब अन्य स्थान पर ईश्वर ने बैठकर लोक बनाया होगा तो लोक को रखने के लिए भी स्पेस सोचा होगा। अर्थात जो ये नाना तरह की बातें आ रही हैं उनसे स्पष्ट होता है
लोक किसी के द्वारा नहीं बनाया गया। लोक आकृत्रिम है और लोक अनादि निधन है। लोक को बनते हुए ना तो किसी ने देखा है और ना ही लोक की समाप्ति होती है, इसलिए लोक को अनादि निधन कहा है। अब हम चलते हैं लोक के बारे में जानने के लिए। तो ये जो लोक है, इस लोक में सट द्रव्यों का समागम होता है। जहाँ पर सट द्रव्य पाई जाती हैं उसे लोक कहते हैं, अर्थात जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इस आकृति के अंदर जीव भी हैं, अजीब भी हैं, धर्मी भी है, अधर्मी भी है, आकाश भी है, काल भी है। हम धर्म से मतलब, अधर्म से मतलब ये ना लें कि जो पूजा पाठ आदि की जाती है भाई धर्म होता है, और जो पूजा पाठ आदि नहीं की जाती भाई अधर्म है। यहाँ पर उससे नहीं लिया गया, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर धर्म उसे कहते हैं जो जीव में को चलने में सहायक निमित्त होता है, और अधर्म उसे कहते हैं जो जीव और पुद्गल को रुकने में सहायक निमित्त होता है। ना तो धर्म जीव को चलाता है और ना ही चलने की प्रेरणा देता है। यदि जीव चलना चाहे धर्म द्रव्य के बल पर चल सकता है, और यदि जीव रुकना चाहे तो अधर्म द्रव्य के बल पर जीव रुक सकता है। आकाश द्रव्य, आकाश मीन्स स्पेस, रहने के स्थान को आकाश कहते हैं। आसमान में जो ये बिलू बिलू दिख रहा है उसका नाम आकाश नहीं है। जो आपका घर है, आप घर के अंदर रह रहे हो, आपको घर के अंदर रहने के लिए जो स्पेस मिला है वह आकाश द्रव्य है। और जो काल आदि का विभाग करता है, वह घड़ी घंटे का आदि का विभाग करता है, उसे हम काल द्रव्य कहते हैं, आकाश द्रव्य। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर का कैप है। मार्कर के कैप के लिए आकाश द्रव्य क्या हुआ? जहां पर वह रखा है, जितने स्थान को वह घेर रहा है, जहां पर वह रह रहा है, वह आकाश हुआ। जीभ, जीभ के लिए आकाश द्रव्य क्या हुआ? हमारा मुख, हमारी जीभ मुख में रह रही है, मुख जीभ के रहने का स्थान है, तो क्या हुआ? जीभ के लिए आकाश मुख हुआ। उसी प्रकार से जो ये आपको लोक की संरचना दिख रही है, यह खड़े हुए पुरुष के आकार का है। यदि कोई पुरुष अपनी दोनों कमर पर दोनों हाथ रख ले इस प्रकार से, और दोनों पैरों को थोड़ा सा फैला ले, तो जो आकृति बनती है वही आकृति इस लोक की भी बनती है। यह लोक अलोकाकाश के सहारे खड़ा हुआ है। मतलब जहां पर ये पूरा जो भी हम देख पा रहे हैं वह लोक है, आकाश है। इसके बाहर भी बहुत सारा आकाश है। जो बाहर का आकाश है उसमें ना तो जीव होते हैं, ना पुद्गल होते हैं, ना वहां धर्म द्रव्य होती है, ना अधर्म द्रव्य होती है, और ना ही काल द्रव्य होती है। सिर्फ आकाश द्रव्य है। वहां पर कोई आवागमन नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम क्या है? अलोकाकाश। लोक के बाहर जो पाया जाता है वह अलोक कहलाता है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो यह लोक अलोकाकाश में है। इस लोक की हाइट 14 राजू है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 राजू है। जब हम लोक के बारे में पढ़ते हैं तो मूल रूप से लोक 2 होते हैं। ये आपको फर्स्ट बार सुनने में मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा वह यही पढ़ा है
कि लोक 3 होते हैं। 3 लोक में कौन कौन से लोक पड़े हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। बहुत सारे लोग पाताल लोक भी कहते हैं, लेकिन पाताल लोक बोलने में अच्छा सा फील नहीं होता, इसलिए जो नीचे का मतलब क्या होता है? अधो। तो नीचे का जो भाग है उसे अधोलोक कहते हैं। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? ऊपर अर्थात ऊर्ध्व, ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। तो मुख्यतः 2 ही लोक हैं, एक नीचे वाला भाग अधोलोक, ऊपर वाला भाग ऊर्ध्वलोक। बीच में क्या बचा? कुछ नहीं। जो ऊर्ध्वलोक है वह 7 राजू प्रमाण है, जो अधोलोक है वह कितने राजू प्रमाण है? 7 राजू प्रमाण। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना राजू प्रमाण बचा? ऊर्ध्वलोक अधोलोक 14 राजू प्रमाण। तो इस दृष्टि से भी हम क्या देखते हैं कि 14 राजू के अलावा कुछ भी नहीं है लोक का की हाइट। और ऊर्ध्वलोक कितने में चला गया? 7 राजू में। अधोलोक कितने में चला गया? 7 राजू में। हाथ में आई 0। मध्यलोक के लिए कोई राजू शेष नहीं, कोई स्पेस शेष नहीं, इसलिए हम मध्यलोक को नहीं लेते। लेकिन जब सामान्य चर्चा करते हैं तो लोक के कितने भेद बताती है? 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो ये अधोलोक है वह 7 राजू प्रमाण हो गया। मध्य ऊर्ध्वलोक 7 राजू में कुछ कम है। कुछ कम मतलब क्यों, ऐसा क्यों कहेंगे? तो जितना एरिया हमारा मध्यलोक का होगा उसको उसमें काउंट नहीं करेंगे तो कुछ कम 7 राजू होगा। तो ये कुछ कम का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कुछ कम का मतलब जितना सुमेरु पर्वत है उतना मध्यलोक का एरिया है। सुमेरु पर्वत सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं, जड़ सहित पढ़ते हैं तो 1,40,000 योजन का होता है। तो जो 1,40,000 योजन है ना, उसमें से जो 1,000 है वह उसकी जड़ है, और वह 1,000 जो जड़ है वह अधोलोक में गई, प्रथम पृथ्वी के अंदर है। तो शेष कितना रहा ऊपर? 99,040 योजन। तो जो हमारा मध्यलोक है, हमारे मध्यलोक की हाइट है वह कितनी होगी? 99,040 योजन होगी। और 99,040 योजन को कम करेंगे तो जितना शेष बचेगा वह क्या होगा? हमारे ऊर्ध्वलोक का विस्तार होगा, और शेष नीचे का 7 राजू। इस प्रकार से कितने राजू हो गए? 14 राजू हो गए। आज हमने क्लास में यह समझा कि जो 3 लोक हैं वह 14 राजू प्रमाण किस प्रकार है। अब हम 14 राजू को किस किस प्रकार से डिवाइड किया है यह जानने के लिए अगली